नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, ध्रुवीय रात्रि के बाद आर्कटिक शुष्क शैवाल की वृद्धि पर केंद्रित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण बहुत कम प्रकाश की स्थिति में भी होता है। ये शोध 88 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मोज़ेक अभियान के दौरान किया गया है। निष्कर्ष बताता है कि सूक्ष्म शैवाल इन चरम उत्तरी क्षेत्र में भी मार्च के अंत तक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बायोमास जमा करने में सक्षम होता है। इस समय सूरज क्षितिज से बामुश्किल ऊपर होता है, इसीलिए आर्कटिक महासागर की बर्फ और बर्फ की चादर के नीचे सूक्ष्म शैवाल की आवास में अभी भी लगभग पूरी तरह से अंधेरा है। नेचर कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के परिणाम बताता है कि समुद्र में प्रकाश संश्लेषण बहुत कम रोशनी की स्थिति में संभव होता है और इसलिए पहले की अपेक्षा बहुत अधिक गहराई पर भी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश का जैविक रूप से उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इस प्रकार हमारे ग्रहों पर सभी जीवनों का आधार बनता है। हालांकि इसके लिए आवश्यक प्रकाश की मात्रा के पिछले माप हमेशा सैद्धांतिक रूप से संभव न्यूनतम से बहुत अधिक रहा है। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर कम्युनिकेशन में एक नए अध्ययन से पता चलता है कि बायोमास का निर्माण वास्तव में प्रकाश की उस मात्रा के साथ हो सकता है जो इस न्यूनतम के करीब है। शोधकर्ताओं ने अपने काम के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मोज़ेक शोध परियोजना का डेटा का इस्तेमाल किया। अभियान के हिस्से के रूप में उन्होंने आर्कटिक जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र का वार्षिक चक्रों की जांच करने के लिए 2019 में एक साल के लिए मध्य आर्कटिक के आदास्पेक में जर्मन रिसर्च आइस ब्रेकर पैलारास्टन को जमा दिया। अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट, होल्महोल्ट्ज सेंटर फॉर पोल्ट एंड मरीन रिसर्च के डॉक्टर क्लारा हॉप के नेतृत्व वाली टीम ने फाइटोप्लैंक्टन और साइंस उसका साथ आइस शैवाल का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित किया। ये मध्य आर्कटिक में प्रकाश संश्लेषण में लिए अधिकांश जिम्मेदार है। अप्रत्याशित रूप से मापों से पता चला कि महीने भर चलने वाली ध्रुवीय रात के खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद पौधे का बायोमास फिर से बन गया, जिसके लिए प्रकाश संश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। बर्फ और पानी में अत्यधिक संवेदनशील प्रकाश सेंसर ने उपलब्ध प्रकाश की मात्रा को मापना संभव बना दिया। परिणाम विशेष रूप से आश्चर्यजनक थे क्योंकि आर्कटिक महासागर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बर्फ से ढके समुद्री बर्फ के नीचे होती है, जो सूर्य की प्रकाश के केवल कुछ ही फोटोनों को गुजरने देती है। सूक्ष्म शैवालों को अपने विकास के लिए पृथ्वी की सतह पर एक धूप वाले दिन के प्रकाश की मात्रा का केवल 1,00,000वां हिस्सा ही उपलब्ध होता है। क्लारा होप कहती है, ये देखना बहुत प्रभावशाली है कि शैवाल इतनी कम मात्रा में प्रकाश का कितनी कुशलता से उपयोग कर सकता है। एक बार फिर दिखाता है कि जीव अपने पर्यावरण के साथ कितनी अच्छी तरह से अनुकूलित हो जाता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।